हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका नाम है द रेवन। तो ये जो पोएम है द रेवन, ये लिखी गई है एडगर एलन पो द्वारा। एडगर एलन पो जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं और ये जाने जाते हैं अपनी पोइट्रीज़ और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए, उसके लिए ये फेमस हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 19 जनवरी 1809 को बोस्टन मैसाचुसेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो कि स्थित है, वहाँ पे इनका जो है जन्म हुआ था, इनकी बर्थ हुई थी। तो ये जो पोएट हैं ये एक राइटर हैं, एक पोएट हैं, एक एडिटर हैं और साथ ही साथ ये एक अच्छे लिटरेरी क्रिटिक भी हैं। तो ये लिटरेरी क्रिटिक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनको जो है सेंट्रल फिगर माना जाता है रोमांटिसिज्म का और गोथिक फिक्शन का यूनाइटेड स्टेट में, और अर्ली अमेरिकन लिटरेचर में जो है इनको सेंट्रल फिगर के रूप में रोमांटिसिज्म और गोथिक के नाम से जाना जाता है। तो यह जो पोएम है ये रेवन, ये एक नैरेटिव पोएम है और पब्लिश्ड हुई है जो कि 1845 में। तो वो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये नैरेटिव पोएम्स क्या होती हैं। तो नैरेटिव पोएम्स जो हैं ये एक पोइट्री की फॉर्म होती हैं जिनमें एक स्टोरी डिस्क्राइब्ड होती है और उस पोएम में जो है नरेटर और कैरेक्टर दोनों की वॉइस जो है इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसी पोएम्स को जो है हम लोग नैरेटिव पोएम्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो पोएम है जो एडगर एलन पो की, ये पोएम जो है पोएट ने अपनी वाइफ वर्जीनिया क्लेमन की डेथ के बाद लिखी थी। तो ये होता क्या है कि 1835 में पोएट जो हैं एडगर एलन पो, जब इनकी एज 26 ईयर थी, तो इनकी एक कजिन थी वर्जीनिया क्लेमन, वो उस टाइम पे 13 ईयर की थी। तो उसी टाइम जो है इन दोनों लोगों की मैरिज हो जाती है। मीन्स एडगर एलन पो 26 ईयर के थे और इनकी वाइफ 13 ईयर की थी। तो उसी टाइम जो है इन दोनों की मैरिज हो जाती है और ये दोनों लोग एक साथ रहते हैं 11 ईयर तक, जब तक कि उनकी वाइफ की डेथ नहीं हो जाती। मीन्स दैट ये मैरिज के बाद दोनों लोग 11 ईयर तक एक साथ रहते हैं, फिर 11 ईयर के बाद इनकी वाइफ की जो है डेथ हो जाती है, तो ये अकेले रहते हैं। तो यह जो पोएम है ये 18 स्टेंजास की पोएम है और इसके सभी स्टेंजा में 6 लाइन्स हैं। तो अब इसके बाद हम इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर तो इसमें बेसिकली 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर है नरेटर, दूसरा लेनोर और तीसरा रेवन। तो नरेटर जो है ये पोएट खुद ही है नरेटर, और जो ये इनकी लेनोर हैं ये पोएट की बिलव्ड हैं। वर्जीनिया क्लेमन जो हैं उनको पोएट ने इस पोएम में अपनी पोएट्री में लेनोर के नाम से इंट्रोड्यूस किया है। और तीसरा कैरेक्टर रेवन जो कि एक अमेरिकन बर्ड है, उसको भी पोएट ने जो है अपने इस पोएम में इंट्रोड्यूस किया है थर्ड कैरेक्टर के रूप में। तो अब आइए हम पोइट्री डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि पोएट बताते हैं, दिसंबर के महीने में रात को जो है नरेटर अपने कमरे में बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था और ओल्ड इसेटोरिक बुक्स पढ़ रहा था। तो इसेटोरिक बुक्स जो होती हैं ये पुरानी और गूढ़ किताबें होती हैं। तो पोएट उनको पढ़ रहा था और अपनी बिलव्ड जो है लेनोर को बहुत मिस कर रहा था, जिसकी अभी रिसेंटली ही डेथ हुई थी। तो पोएट उसको बहुत मिस कर रहा था और वह सोच रहा था कि किताबें इसलिए पढ़ रहा था, यह सोचते हुए किताबें पढ़ रहा था कि इन किताबों को पढ़ने से उसका माइंड जो है लेनोर की डेथ के सैडनेस से जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो फिर नरेटर जो है वो किताबें पढ़ते पढ़ते सो जाता है और अचानक जो है डोर नॉकिंग की आवाज़ आती है। मीन्स दरवाज़ा खटखटाता है उसका, पोएट का जिस रूम में था उस रूम का दरवाज़ा खटखटाता है। तो पोएट जो है वो इस साउंड को, नॉकिंग साउंड को, डोर नॉकिंग साउंड को सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि इतनी रात को कौन आया होगा। तो फिर वह अपने आप को समझाता है पोएट कि शायद कोई विजिटर होगा जो आया होगा, और ये समझाते हुए वह फिर चिल्लाते हुए जाता है और डोर को ओपन करता है। तो चिल्लाता क्या है डोर ओपन करने से पहले कि जो डोर ओपन करने में जो देरी हुई है उसके लिए मुझे माफ़ करना। और यह कहते हुए वह दरवाज़ा खोलता है, डोर ओपन करता है। तो जब वह डोर ओपन करता है तो देखता है कि डोर दरवाजे पर कोई नहीं था। तो फिर वह अंधेरे में ही फुसफुसाता है, धीमी आवाज़ में बोलता है लेनोर,
मीन्स अपनी बिलव्ड को याद करते हुए बोलता है लिनोर, क्योंकि उसे लगा कि शायद वह उसकी बिलव्ड ही दरवाजे पर आई होगी इतनी रात को, लेकिन उसे केवल अपना ही साउंड फिर से वापस सुनाई देता है और उसके सिवा उसे कुछ सुनाई नहीं देता है। तो जैसे ही वह अपना जो है डोर को बंद करता है और वापस आ रहा होता है कि विंडो नॉकिंग की आवाज़ आती है, खिड़कियाँ खटखटाने जाती हैं। तो नरेटर सोचता है कि शायद विंड होगी, लेकिन फिर भी वह अनकंफर्टेबल फील करते हुए विंडो को ओपन करता है। और जब वह विंडो को ओपन करता है तो एक बर्ड ने, जिसका नाम था रेवन, वो आता है और उसकी रूम में एक पेलास एथीना ग्रीक गॉडेस जो कि हैं उनकी एक स्टेचू लगी हुई थी, उस पर बैठ जाता है। और तो यह देख के पोएट थोड़ा रिलैक्स फील करता है कि चलो यही बर्ड ही है और कोई नहीं है। और फिर उस बर्ड रेवन से पूछता है व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो रेवन जो है वो चिल्लाते हुए रिप्लाई करता है नेवर मोर। मीन्स नरेटर उससे उसका नेम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम, तो रेवन कहता है नेवर मोर। और यह जो है सुनकर जो नरेटर है वो मीन्स थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैं इससे इसका नाम पूछ रहा हूँ और ये जो है नेवर मोर बोल रहा है, इस नेवर मोर का क्या मीनिंग होगा, वो ये सोचने लगता है। और वो फिर जो है धीरे से धीमी आवाज़ में बोलता है कि जल्द ही यह बर्ड जो है उड़कर चला जाएगा, शायद सुबह ही ये जो है यहाँ से उड़ के चला जाए। तो फिर से जो है रेवन बर्ड जो था वो फिर से रिप्लाई करता है नेवर मोर। नेवर मोर मीन्स होता है कभी नहीं, तो फिर से वो रिप्लाई करता है नेवर मोर। तो जब फिर से रिप्लाई करता है तो नेवर, वो फिर सोचता है नरेटर कि ये इसका क्या ही मीनिंग होगा। फिर वो सोचता है कि इसका जो ओनर होगा उसने शायद इसको यही केवल एक ही होपलेस वर्ड जो है सिखाया होगा नेवर मोर, तो इसलिए ये जो रेवन बर्ड है ये बार बार जो है नेवर मोर बोल रहा है। इसके बाद जो नरेटर है वो अपनी चेयर को जो है रेवन के सामने खिसकाता है और उस पर बैठ जाता है और उसके रेवन के बारे में थोड़ी देर सोचने लगता है। तभी उसे अचानक अपने विलव्ड लिनोर की याद आ जाती है और वह सोचता है कि शायद गॉड ने उसे किसी अपराध की सज़ा दी है। और वह अपने आप से ही बोलता है कि वह रेवन को अपनी विलव्ड लिनोर को जो है भूल जाए। तभी जो है रेवन फिर से रिप्लाई देता है नेवर मोर। तो यह सुनकर जो नरेटर है वह उस बर्ड को इविल और प्रॉफिट, इविल मीन्स बुराई और प्रॉफिट मीन्स भविष्यवक्ता का नाम देता है। रेवन बर्ड को वो इविल और प्रॉफिट का नाम देता है। और फिर नरेटर उससे पूछता है कि क्या उसे कभी रिलीफ मिलेगा, कभी राहत मिलेगी उससे। तो फिर से रेवन बर्ड रिप्लाई करता है नेवर मोर। तो फिर जो है नरेटर उससे पूछता है कि क्या वह अपनी बिलव्ड लेनोर से हेवन में मिल पाएगा कि नहीं। तो वो बोलता है जो रेवन बर्ड था कि नेवर मोर, अपना वही फिर से जवाब देता है। तो यह सुनकर जो नरेटर था वो गुस्सा हो जाता है और जो है उसको रेवन को अपने रूम से तुरंत चले जाने को कहता है। इसके साथ ही साथ वह रेवन पे झूठ बोलने का भी आरोप लगाता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं अपनी लेनोर से हेवन में मिल पाऊँगा। यह कहते हुए उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है और फिर से वह बर्ड जो रेवन था वो बिना कोई हरकत किए हुए फिर से अपने वर्ड्स को रिपीट करता है नेवर मोर। तो नरेटर इससे कंक्लूज़न निकालता है कि रेवन जो है वो पैलास एथीना गॉडेस की स्टेचू पर बैठा हुआ है जो उसकी साउल आत्मा पर जो है छाया डाल रहा है और वह हमेशा छाया उसकी शैडो पे बनी रहेगी। तो इसी के साथ यह पोएम समाप्त होती है। ओके, थैंक यू।